नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको गांव शहर की 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह की नहीं दी गई पूरी जानकारी। सुशांत सुसाइड के गुत्थी सुलझाने में जुटी बिहार पुलिस ने डायरेक्टर रूमी जाफरी से की पूछताछ। रूमी जाफरी जल्द रिया और सुशांत को लेकर बनाने वाले थे फिल्म। सुशांत के घर का सीसीटीवी फुटेज लेगी पटना पुलिस, कई राज खुलने की उम्मीद। सुशांत के नौकर ने किया था दावा, घटना की एक रात पहले नहीं हुई थी पार्टी। सुशांत सुसाइड केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। रिया और उसके भाई ने सुशांत के अकाउंट से 3 महीने में खर्च किए 3 करोड़ रुपए। सुशांत के खाते से 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन से सीए संदीप श्रीधर ने किया इनकार। ईडी को खाते की जानकारी देंगे सीए संदीप श्रीधर। सुशांत सुसाइड केस को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान। हिंदुस्तान का था बेटा सुशांत, पूरा देश चाहता है कि सुशांत को न्याय मिले। डीजीपी ने कहा, हम क्यों करेंगे सीबीआई जांच की मांग। बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम, जरूरत पड़ी तो आईपीएस रैंक के अधिकारी जाएंगे मुंबई। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई का बड़ा बयान। बिहार पुलिस को सहयोग देने पर महाराष्ट्र सरकार ले रही है कानूनी राय। सुशांत सुसाइड केस में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की मांग, बिना देरी किए सीबीआई को जांच सौंपे सरकार। बीजेपी ने सुशांत सुसाइड केस मामले में मुंबई पुलिस की जांच पर उठाया सवाल। संजय मयूख ने कहा, सीबीआई जांच से सामने आएगी सच्चाई। सुशांत सिंह की मौत मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस के रवैये पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने जताई नाराजगी। कहा, मामले में बड़े बड़े लोग हैं शामिल। सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पटना में सड़कों पर प्रदर्शन। जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर तले लोगों ने जताया विरोध। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग को लेकर रोहतास में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निकाला गया अर्थी जुलूस। सुशांत सुसाइड केस में पटना पुलिस की जांच तेज। का हमारी निगरानी में रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस कर रही है सहयोग। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर। नदी की तेज धार में बह गई मुख्य सड़क। 30 गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में तबाही मचा रही बूढ़ी गंडक। जिले में बड़ी नाव की डिमांड। समस्तीपुर के करे नदी में बाढ़ का अलर्ट। लोगों से ऊंचे और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। सिंगिया, हसनपुर और बिथान के लिए अलर्ट जारी। छपरा के मशरक में डुमरसन से पदमौल जाने वाली सड़क 100 फीट पानी में बही। पानी की तेज धार को बर्दाश्त नहीं कर पाई सड़क। छपरा में परसा और मखेर के बीच नेशनल हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। छपरा के परसा में बाढ़ के पानी के कारण बड़ा जलस्तर। चापाकल से अपने आप निकल रहा है पानी। दरभंगा में बाढ़ की वजह से ऊंचे स्थानों की ओर लोगों का पलायन। नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग कर रहे हैं सवारी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सुगौली प्रखंड के भवानीपुर में बूढ़ी गंडक में कटाव। अपने घरों को तोड़ने पर मजबूर लोग। 12 से ज्यादा घर नदी में हो चुके हैं समाहित। छपरा के मडौरा समेत नए इलाकों में फैल रहा बाढ़ का पानी। सड़कों पर पानी से लोगों की बढ़ी परेशानी। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में उल्लास बांध टूटने से 100 बीघा में लगे धान की फसल बर्बाद। श्रमदान से ग्रामीणों ने बनाया था उल्लास बांध। खगड़िया में बाढ़ और कटाव से खौफ में लोग। अलौली प्रखंड के चिराखेरा, उत्तरी होहरवा, मंजारी गांव बागमती नदी के कटाव से परेशानी। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के कई गांवों में भरा नदियों का पानी। कनकई नदी में समाया कच्चे और पक्के मकान। प्रशासन पर मदद नहीं देने का आरोप। गंडक नदी में जलस्तर कमी के बाद नदी की धारा तेज। पिपरा पिपरासी तटबंध के टूटने का खतरा बढ़ा। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी 1987 के रिकॉर्ड स्तर को छूने के करीब। पानी बढ़ने से निचले इलाकों में हजारों घर डूबे। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में बाढ़ और जलजमाव से लोगों का जीना मुश्किल। डगरुआ ब्लॉक के पास बने पुल का अप्रोच रोड टूटा।
छपरा में डीएम ने राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। राहत कार्य में कई कमियां मिलने के बाद सीओ और बीडीओ को लगाई फटकार। कोडरमा में आफत की बारिश में एक परिवार का घर पूरी तरह से ध्वस्त। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद डीसी ने पीड़ित परिवार को मुलाकात कर दी सहायता। मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ से तबाही। बाढ़ में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकालने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। भारत में शनिवार को मिले 57,118 नए कोरोना संक्रमित मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 16,95,000। अब तक 36,000 लोगों की मौत। बिहार में फिर मिले कोरोना के 3,521 मरीज। संक्रमितों की संख्या 54,000 के पार। पटना में मिले सबसे ज्यादा 594 संक्रमित। झारखंड में शुक्रवार को मिले कोरोना के 738 नए मरीज। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,104। अब तक 114 मरीजों की गई जान। झारखंड में होम क्वारंटीन उल्लंघन पर थाने में दर्ज होगा एफआईआर। होम क्वारंटीन लोगों की रैंडम चेकिंग के लिए 3 टीमों का गठन। रांची जिला प्रशासन ने कांटाटोली के निजी पैथ लैब में कोरोना सैंपल कलेक्शन पर लगाई रोक। टेस्ट रिपोर्ट को लेकर प्रशासन को मिली थी शिकायत। देवघर और बासुकीनाथ मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश मंथन में जुटी राज्य सरकार। सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर हुई चर्चा। देवघर के कोविड-19 अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला की मौत। स्थानीय कांग्रेस नेता ने बाबा मंदिर में पूजा की अनुमति का किया विरोध। देवघर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। नियमों के कड़ाई से पालन का निर्देश। कोरोना संकट में दूसरी बीमारी से ग्रसित मरीज परेशान। डॉक्टर नियमित रूप से नहीं कर रहे मरीजों का इलाज। रांची में बेकार पड़ा रेलवे का आइसोलेशन कोच। ऑक्सीजन से लेकर हर तरह की सुविधा कोच में मौजूद। बेड की कमी हो सकती है पूरी। बिहार में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत के बाद प्लाज्मा की किल्लत। डॉक्टरों की कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीजों से अपील। स्वस्थ होने के 28 दिनों के बाद करें प्लाज्मा डोनेट। कोरोना को लेकर पटना सिटी के बाजार समिति इलाके का सैनिटाइजेशन। बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर चलाया अभियान। नवादा में अनलॉक 3 में प्रशासन अलर्ट। दुकानदारों से नियमों के पालन की अपील। रोहतास के तराड़ा गांव में भी कोरोना के मिले 24 मरीज। कंटेनमेंट जोन बनने के बावजूद इलाके को नहीं किया गया सैनिटाइज। सासाराम के सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के इंतजाम पर मरीजों ने उठाए सवाल। वार्ड की छत से खड़े होकर मरीज ने जाहिर की परेशानी। वीरगंज में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण महानगर पालिका के क्षेत्र में लॉकडाउन लागू। 3 दिनों में सांसद, मेयर, चिकित्सक समेत कई लोग संक्रमित। पलामू में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। सिविल सर्जन ने कोविड केयर सेंटर में बेड की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। जमशेदपुर में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण। पॉजिटिव केस लगातार आ रहे सामने। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन से की हस्तक्षेप की मांग। जमशेदपुर में कोरोना विस्फोट के बावजूद नहीं संभल रहे हैं लोग। तमाम जागरूकता अभियानों के बाद भी बिना मास्क सड़कों पर घूम रहे हैं लोग। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से अलग अलग जगहों पर बना कोविड वार्ड। जिले में अब तक 47 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। देवघर के कोरोना अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज की मौत। परिजनों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के चलते गई जान। सुपौल के त्रिवेणीगंज में कोविड केयर अस्पताल में एक पीड़ित की मौत। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती थी 55 साल की मृतक। रांची में निर्माणाधीन स्मार्ट सिटी परिसरों में बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा रोजगार। सरकार के आदेश के बाद स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के सीईओ ने दिए निर्देश। धनबाद में कोरोना काल में बाहर से आए प्रवासी मजदूर कर रहे हैं कृषि कार्य। खेतों में लहलहा रही है फसल। बांका के क्वारंटीन सेंटर पर सेवा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी पेमेंट के लिए दर दर भटकने को मजबूर। कारोबारियों का 30 लाख का भुगतान बाकी। बांका के अमरपुर में अधिकांश कार्यालय के कर्मी कोरोना की चपेट में। पूरे अमरपुर थाना नगर पंचायत को किया गया सैनिटाइज। बोकारो जनरल अस्पताल से 6 मरीज पूरी तरह से कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज। डॉक्टरों ने सभी मरीजों को भेजा घर।
बेगूसराय में आग लगने से एक झोपड़ी नुमा घर जलकर राख, 2,500 कैश के साथ 1 लाख के अनाज और सामान भी खाक। दानापुर के शाहपुर में पैक्स अध्यक्ष कविंदर यादव की हत्या, मर्डर से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। पटना के महादेव स्थान मोहल्ले में दहेज को लेकर एक पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। भोजपुर में सरकारी हैंडपंप विवाद में चचेरे भाइयों ने की बाइक की पीट कर हत्या, शाहपुर थाना के लक्ष्मणपुर गांव की घटना। बांका में जमीन विवाद में 2 पक्षों में बमबाजी, 1 की मौत, 3 लोग जख्मी। नालंदा के सिलाव में मामूली विवाद में भाई ने की भाई की गोली मारकर हत्या, बालू गिराने को लेकर हुआ था विवाद। बाढ़ के NH 31 पर अपराधियों ने बाइक सवार को मारी गोली, मोकामा थाना के मेकरा के पास की घटना। शेखपुरा के लोधीपुर गांव में खेत में मिला विशाल मांझी का शव, गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप। दुमका के शिकारीपाड़ा में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कटिहार में शादी के नाम पर फरेब करने पर प्रेमिका के हाथों प्रेमी की पिटाई, नगर थाना के विनोदपुर मोहल्ले की घटना। सरायकेला में इंसानियत शर्मसार, शादी का झांसा देकर युवती का यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। औरंगाबाद के माली में आपसी विवाद में खूनी झड़प में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। जमुई में 39 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने की थी कार्रवाई। भोजपुर पुलिस ने 3 शराब कारोबारियों को 168 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार, गिरफ्तार कारोबारियों के पास एक जीप भी बरामद। औरंगाबाद में ट्रक पर लदा 6,708 बोतल विदेशी शराब जब्त, पुलिस कार्रवाई में भागने में सफल रहे तस्कर। मुंगेर में शराबबंदी कानून का उल्लंघन, शराब पीकर जेल के पास घूम रहे थे लोग, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। नक्सलियों के खिलाफ खोटी पुलिस को बड़ी सफलता, पीएलएफआई का एरिया कमांडर और 2 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार, कई हथियार भी बरामद। बेगूसराय में 2 युवकों की हत्या मामले में 2 आरोपियों ने किया सरेंडर, पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। साहिबगंज में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने एडमिन तूरी को दबोचा। सरायकेला के राज्यकृत कन्या मध्य विद्यालय में चोरी, 85,000 किचन का सेट, कुर्सियां और कई सामानों की चोरी। गुमला के बरनों में अलग अलग जगहों पर 2 लोगों ने की खुदकुशी, घर में ही फांसी लगाकर दी जान। पटना के फतुहा में डिवाइडर से टकराई कार, मौके पर ही ड्राइवर की मौत। शेखपुरा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार मां बेटे की मौत, बहू और 6 साल के बेटे की बची जान। चतरा के हंटरगंज में 10 सेकंड के अंदर धराशायी हुआ एक मकान, बारिश के कारण कमजोर हो गई थी दीवार, बाल बाल बचे लोग। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो की चपेट में आकर एक युवक की मौत, अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो भी नहर में गिरी, स्कॉर्पियो सवार की भी मौत की आशंका। हजारीबाग के खीरगांव में 85 लाख की लागत से बना शव दाहगृह हुआ बेकार, मशीनें खराब होने से नहीं हो रहा शव का अंतिम संस्कार। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया वापस। लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल वापस लेने के बाद इंटरव्यू की तारीख घोषित, 12 अगस्त से 1 सितंबर तक इंटरव्यू लेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग। नई शिक्षा नीति पर पूरे देश में बहस तेज, एआईएसएफ ने इसे नोटबंदी से भी ज्यादा खतरनाक बताया, एबीवीपी ने किया स्वागत। कोरोना से एड्स कर्मी की मौत, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण संघ ने पटना के आर ब्लॉक में किया प्रदर्शन, बीमार होने के बावजूद एड्स कर्मी को लगा दिया गया था कोरोना जांच में। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, प्रशासन ने मॉल को कराया बंद, बिना अनुमति खोला गया था भीटू मॉल। गया के वार्ड 30 में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गरीबों के बीच बांटा अनाज का पैकेट, लॉकडाउन की वजह से गरीबों को नहीं मिल पा रही थी मजदूरी। औरंगाबाद में रक्षाबंधन को लेकर रविवार को भी खुलेंगे डाकघर, भाइयों के घर पहुंचेंगे बहनों की राखियां।
चपरा के रिविलगंज प्रखंड की सिमरिया घाट पर सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल का लोगों ने किया विरोध। जर्जर सड़क और कीचड़ से परेशान लोगों ने किया घेराव। रोहतास के करगहर और कोचस में स्थानीय बीजेपी सांसद छेदी पासवान के लापता होने के सटे पोस्टर। कोरोना काल में गायब रहने का आरोप। पटना के रामकृष्ण नगर में मृतक अरुण यादव से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव। पीड़ित परिवार को बताया ढांढस। 2 दिन पहले अपराधियों ने की थी अरुण यादव की हत्या। औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है काम। 318 योजनाओं की शुरुआत। जमुई में गिद्धौर और झाझा के बीच कई किलोमीटर की सड़क जर्जर। वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। घाटशिला के बैरागोड़ा में ग्रामीणों ने श्रमदान से शुरू किया सड़क निर्माण का काम। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे से परेशान थे लोग। सिमडेगा के खपरा टोली में आजादी के 70 सालों बाद भी नहीं पहुंची बिजली। बिजली के खंभे लगने के बावजूद बिजली नहीं पहुंचने से नाराज गांव के लोग। पलामू के चैनपुर थाना के 4 चौकीदार सेवानिवृत्त। विदाई समारोह में आयोजित चौकीदारों को किया गया सम्मानित।